ऐसा तो नहीं कि मैं राजवीर के बच्चे की मां बनने वाली हूँ? सोनाली अपनी मर्जी से घर से गई होगी, मगर शंकर प्रसाद जानबूझकर जनता में गलत संदेश दे रहे हैं। वो सिर्फ मौके का फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं। सोनाली, ये बच्चा राजवीर के खानदान को रोशन तो कर देगा, पर कहीं तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा ना ला दे। ये तुम्हारे जज्बात हैं सोनाली। अरे अपने जज्बातों से बाहर निकलकर सोचो, तब तुम सही ढंग से सोच पाओगे। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ दीदी कि मुझे क्या करना चाहिए। उसका फैसला हम आराम से करेंगे सोनाली। अभी तुम जाओ, आराम करो। ये खबर तो सचमुच बहुत बड़ी है सोनाली। अब ये देखना होगा कि मैं इस बात का कैसे और कितना फायदा उठा सकती हूँ। आपने एक बात सोची, हमारे बाद इस खानदान का क्या होगा? क्या ये खानदान खत्म हो जाएगा? बलदेव सिंह का नाम भी खत्म हो जाएगा। बलदेव सिंह के खानदान का नाम चलाने वाला अब कोई भी तो नहीं रहा। अगर ऊपर वाला चाहता है कि ये खानदान खत्म हो जाए तो फिर भूल जाओ शारदा। इन बातों को भुलाकर ही बाकी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आपने कब से कुछ भी नहीं खाया, एक कप चाय पी लीजिए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। मुझे कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना। जाओ यहाँ से। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए माँ जी। गुजरते वक्त के साथ शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, लेकिन ये मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। वो निधि आई हुई है, आपसे मिलने की जिद कर रही थी। उसे समझाइए, उससे कहिए कि मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लीजिए, आप भी बात कर लीजिए। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा। आंटी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत दुखी होंगी। अब तक हम लोग भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए। सौरभ के घर वाले भी इस बात से बहुत दुखी हैं। माँ जी ने मुझे कहा था कि मैं आपसे मिला। उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद कहना बेटा। वैसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और इस बारे में सोचकर खुद को दुखी करने की जरूरत भी नहीं है। अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। आंटी जी, क्या आप ये सोच सकती हैं कि हम आपके दुखों को भुला देंगे? मुझे अपने दुख के साथ साथ सबके दुख का अंदाजा है। मेघना जी को फोन देना। जी। हाँ जी, बोलिए। निधि को समझाइए मेघना जी, उसे कहिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने दुखों से लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। वो यहाँ आएगी, मुझे देखेगी तो उसके लिए भूलना बहुत मुश्किल होगा। कई बार अपनों की खुशी के लिए अपने दुखों को भूलकर हंसना पड़ता है, लेकिन मैं हंस नहीं सकूं। चलिए मैं फोन रखती हूँ।
क्या बात है बेटा, बड़ी गहरी सोच में हो। नहीं पापा, दरअसल बात वो है कि अरे तुम तो ऐसे परेशान होने लगे जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। नहीं पापा, मैं अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा था। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पापा आपको याद है कि बलदेव सिंह पर कोई केस हुआ था और उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा था। तुम्हें ये अचानक बलदेव सिंह का ख्याल कैसे आ गया? नहीं पापा, मुझे इस केस की पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने इतना जरूर सुना था कि जब बलदेव सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तो इसी पार्टी में थे और इसी पार्टी की सरकार भी थी। हाँ, मुझे याद है, वो एक कमलजीत नाम के शख्स के कत्ल का केस था जिसे अदालत के बाहर गोली मारी गई थी और इसका इल्जाम बलदेव सिंह पर आया था। ओह, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बलदेव सिंह को गिरफ्तार किया गया था और फिर उसे जमानत भी मिली थी। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने न्यूज में सुना था पापा कि जिस पार्टी ने बलदेव सिंह जी को गिरफ्तार करवाया था, बलदेव सिंह जी आज फिर उसी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। पापा एक बात बताइए, क्या इस केस में बलदेव सिंह जी की गिरफ्तारी फिर से हो सकती है? क्यों, तुम क्या बलदेव सिंह को गिरफ्तार करवाना चाहते हो? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा था। अगर तुमने कानून पढ़ा होता तो आज तुम्हें यह बात जानने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जानकारी लेने के लिए मैं आपसे कोई भी सवाल पूछूं तो आपके उस पर सवाल उठ जाते। दरअसल बात यह है पापा कि आपको मेरे हर बात पर सवाल उठाने की आदत सी पड़ गई। क्या कह रही हैं रजनी जी आप? क्या कह रही हैं? ये तो आंधियों में चिराग जलाने वाली बात हो गई। आपने तो बलदेव सिंह की उम्मीदों के चिराग ही जला दिए। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात। हाँ शंकर प्रसाद जी, ये बात सोचकर तो मैं भी हैरान हूं। सोनाली मेरे पास है, मेरे घर में है और वो मां बनने वाली है। और सब लोग ये सोच रहे होंगे कि राजवीर के साथ बलदेव सिंह का खानदान भी खत्म हो गया। आपने सोनाली को मना तो किया है ना कि वो मुख्यमंत्री जी को या बलदेव सिंह को ये बात ना बताए? हाँ, मैंने समझाया तो है और वो फिलहाल इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी। लेकिन वो भी इस उलझन में है कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन इस वक्त सोनाली वही करेगी जो मैं उसे कहूं। लेकिन हमें सोचना यह है कि इस वक्त हम इस बात का क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। सचमुच ये तो बड़ी मुश्किल है और ये खबर इतनी बड़ी है कि शारदा देवी या बलदेव सिंह को अगर सुनाए तो वो शायद यकीन भी ना करें। पहली बात तो उन्हें यही लगेगा कि ये शायद आपकी कोई चाल है। लेकिन सच तो आखिर सच है ना। आखिर वो इस सच से कब तक भागेंगे? और इस सच को सामने लाने के लिए हमें सोनाली को सामने लाना पड़ेगा। अगर इस तरह हम उनसे कोई मांग भी करें तो शायद वो मानने से इनकार कर दें। आखिर आप सोच क्या रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूं कि शारदा देवी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और इस बात का हम राजनीतिक फायदा क्या क्या उठा सकते हैं। वही तो आपको सोच रहा है सरकार। मुझे तो लगता है कि सोनाली के रूप में बाजी आपके हाथ में आ गई। अब ये खेल आपको कैसे खेलना है ये तो आपको ही सोचना है। वही तो सोच रहा हूं ललन। तो फिर मुझे भी बताइए, इस बात का अगर हम राजनीतिक फायदा उठाना चाहें तो हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं? आपको मालूम है रजनी जी कि शारदा देवी और बलदेव सिंह की नजरों में इस बच्चे का क्या महत्व है? इस बात को तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ।
तो फिर आप ये भी समझ सकती हैं कि शारदा देवी इस बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन हमें करवाना क्या है? क्या शारदा देवी और बलदेव सिंह को यह बात पता है कि सोनाली आपके साथ रह रही है? नहीं, सोनाली ने अभी तक उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। चलिए, ये भी अच्छा है। आप सोच क्या रहे हैं शंकर प्रसाद जी? मुझे ये तो बताइए। बस ये समझिए रजनी जी कि सरकार की मंत्रियों की लिस्ट में अब आपका भी नाम आएगा। समझ रही ना आप? ये आप क्या कह रहे हैं? फायदा उठाने की शुरुआत यहीं से करते हैं। पहले बलदेव सिंह की थोड़ी सी इज्जत उतारते हैं और उसके बाद शारदा देवी को मजबूर करते हैं। मुझे ना सही, लेकिन यह बच्चा पैदा होने से पहले आपको तो मंत्री की कुर्सी पर बिठा ही सकता है, मुझे पूरा विश्वास है। समझ गई शंकर प्रसाद जी, समझ गई। उस बच्चे के लिए कम से कम शारदा देवी मुझे मंत्री पद तो दे ही सकती है। बिल्कुल, आप मंत्री पद लीजिए, क्योंकि यही एक रास्ता है सरकार को बदनाम करने का। लेकिन सोनाली के बारे में अपनी तरफ से कोई बात मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि मीडिया के जरिए खबर उन तक पहुंचे, क्योंकि ये खबर न सिर्फ शारदा देवी बल्कि उनके अपनों को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। सक्सेना ने उसे कह दिया है कि वो लोगों को बाहर ही रोक ले। तुम्हें पता है कि सोनाली के संबंध में शंकर प्रसाद ने कितना जहर उगला? उसे घर से बाहर निकालने के लिए कई सवाल खड़े किए हैं। मैंने तो उसका इंटरव्यू देखा नहीं, लेकिन सक्सेना बता रहा था कि वो अपनी सफाई देने में लगा हुआ है। वो ये भी कह रहा था कि सोनाली और रागनी के बीच में झगड़ा हुआ था, घर में एक तूफान सा उठा था, जिसकी वजह से राजवीर अकेला ही घर छोड़कर चला गया। हमारे घर की बात उन्हें कहां से पता लग गई? इस बात का तो उसने खुलासा नहीं किया, और मैंने भी उसका इंटरव्यू नहीं देखा। देखते हैं, शायद उसका रिपीट आ रहा हो। अपना प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजवीर के साथ जो हादसा हुआ, हमें उस बात से खबर मिली है कि बलदेव सिंह के घर से सोनाली को निकाल दिया गया है। इस बारे में हमने शंकर प्रसाद जी से पूछने की कोशिश की। हाँ, सुनिए क्या कहा शंकर प्रसाद जी ने। देखिए, मीडिया की ओर से राजवीर की मौत पर जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका जवाब बलदेव सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आराम से दे सकती हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि राजवीर घर से क्यों निकला था। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी मिली, बलदेव जी के घर में एक तूफान उठा हुआ। लोग सच ही कहते हैं, जो ऊपर बैठे हैं वो सबसे बड़े हैं। मैं समझी नहीं। शायद ये खबर अब मीडिया में आने वाली है। ये तूफान था और रागनी और सोनाली को लेकर। रागनी जो राजवीर की पत्नी है,
और सोनाली जिसे पत्नी बनाकर राजवीर घर में ले आया था। तो जिस घर में इस तरह मर्यादाओं का उल्लंघन होता हो तो वहां तो ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। राजवीर घरेलू झगड़ों की वजह से डिप्रेशन में घर से निकला था और उसके साथ यह हादसा हो गया। इस हादसे का दुख हमें भी, लेकिन इस हादसे से जुड़े जो भी सवाल हैं उनके जवाब सामने आने चाहिए ना। और मैं तो कहता हूं कि बलदेव सिंह जी को सच्चाई सामने लानी चाहिए। देखिए, मैंने सुना भी है और ये सच भी है कि जब तक राजवीर जिंदा था उसने सोनाली को अपने घर में पत्नी बनाकर रखा, लेकिन उसके चाहते ही बलदेव सिंह जी ने सोनाली को घर से निकाल दिया। अब सवाल ये है कि क्या बलदेव जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि उस लड़की का क्या होगा? और क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि सोनाली की जिंदगी का क्या होगा? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने राजवीर को अपना माना था और अब जब राजवीर ही इस दुनिया में नहीं रहा तो सारे रिश्ते खुद ब खुद बेमानी हो जाते हैं। मैं राजवीर के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये सब क्या है शारदा? क्या कह रही है ये? लेकिन अब मैंने फैसला ले लिया है। मैं ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाऊंगी। राजवीर ना से कम से कम उसके प्यार की निशानी तो मेरे साथ है। क्या कह रहे हैं आप देवव्रत जी? क्या सच सोनाली मां बनने वाली है? पर सोनाली को तो बलदेव सिंह जी ने कुछ दिन पहले ही घर से निकाल दिया था। हाँ, नहीं, देखिए, अब ये खबरें छप रही है तो इसका कोई तो मतलब होगा ना, इस पे कोई तो सच्चाई होगी। हाँ हाँ, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करती हूँ। जी जी हाँ, धन्यवाद। कावेरी जी, नमस्कार। कावेरी जी, नमस्कार मेघना जी, कैसी हैं आप? मेरा ख्याल है कि आज आप घर पे ही होंगी। जी हाँ, वो निधि आई हुई है तो सोचा उसके साथ थोड़ा वक्त गुजार लूं। निधि और सौरभ है कहाँ? वो अपने कमरे में है। शारदा जी के घर में हुए हादसे को लेकर निधि अब भी परेशान रहती है। हो सके तो निधि को एक बार शारदा जी से मिला दीजिएगा। एक बार शारदा जी से मिल लेगी तो निधि को भी जरा तसल्ली हो जाएगी। जी, हमने शारदा जी से निधि की बात करवाई थी। जो कुछ भी हुआ बड़े ही दुख की बात है। हमने तो सोचा कि राजवीर उस घर का इकलौता बेटा था। उसने 2-2 शादियां की, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर राजवीर की कोई औलाद होती तो इस बात का अफसोस तो नहीं होता कि ये खानदान खत्म हो जाएगा। आखिर औलाद से ही तो खानदान का नाम चलता है। ईश्वर बहुत बड़ा है कावेरी जी, वो ही सबका करता धरता है। वो शायद हम सबसे आगे की सोचते हैं। अभी अभी जो खबर मिली है वो सोचकर हम सोचते हैं कि लोग सच ही कहते हैं। जो ऊपर बैठे हैं वो सबसे बड़े हैं। मैं समझी नहीं। शायद ये खबर अब मीडिया में आने वाली है। मीडिया के ही जरिए ये खबर बाहर आई है कि राजवीर की दूसरी पत्नी सोनाली मां बनने वाली है। क्या कह रही हैं आप? भगवान करे कि ये खबर सच्ची हो। मुझे भी अभी अभी पता चला है। इस बारे में मुझे भी जरूर बताइएगा। और हाँ,
निधि और सौरभ को शाम होने के पहले ही भेज दीजिएगा। जी भेज दूंगी। नमस्कार। जी नमस्ते। अब खलबली मचेगी रजनी जी, अब मचेगी खलबली। जैसे मधुमक्खियों के झुंड पर किसी ने कंकर मार दिया हो। अब देखिएगा क्या होता है। सोनाली जैसी लड़की का हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे शारदा देवी के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकते। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। जिंदगी शारदा देवी ही नहीं, उनके अपनों के बीच भी खलबली मचेगी और उसके बाद शुरू होंगी ये जानने की कोशिशें कि सोनाली है कहां। सचमुच शंकर प्रसाद जी, आपके खेलने का तरीका कमाल का है। अगर मैं सीधे मुख्यमंत्री जी से ये कह देती कि सोनाली मेरे पास है, तो खेल का कुछ मजा नहीं आता। अब देखिए खेल का मजा। वो सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं। देखते हैं सोनाली का पता लगाने के लिए सरकारी तंत्र का कितना इस्तेमाल करती है। एक बात तो और भी है सरकार, कि सोनाली ने कहा कि वो शहर छोड़कर चली जाएगी। अब तो ये रॉकेट में चिंगारी लगाने वाली बात है। जो एकदम से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। इसलिए सोनाली का पता लगाने में मुश्किल तो होनी चाहिए। आपके कहने पर मैंने सोनाली को समझाया था कि उसे क्या कुछ कहना है, लेकिन बेवकूफ लड़की बहुत जज्बाती निकली। मैंने उससे साफ साफ कहा था कि सीधे सीधे शारदा देवी और बलदेव सिंह पर उंगली उठाना, कि आखिर उन्होंने उसे अपने घर से धक्के मारकर क्यों निकाल दिया। लेकिन सोनाली ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। वो तो ये कह रही थी कि उसे किसी से कोई शिकायत ही नहीं। वही तो, बड़ी जज्बाती लड़की है। जो घर उसे छोड़कर आना पड़ा, उस घर के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहती है, उन लोगों के खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं चाहती है। यानी सोनाली पूरी तरह आपकी मुट्ठी में नहीं है। सोनाली मेरी मुट्ठी में ही है, लेकिन अब हम उसके स्वभाव को तो बदल नहीं सकते। सोनाली जैसी लड़की का हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे शारदा देवी के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकते। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। हम लोग तो उससे नाराज थे, लेकिन वो तो इस घर की वफादारी की बातें किया करती थी। हो सकता है कि उस वक्त उसे खुद भी पता ना हो। वो शहर छोड़कर जाने की बात कर रही थी। आखिर वो कहाँ होगी? मैं जानता हूँ शारदा की सोनाली कहाँ गई होगी। फिलहाल तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें किसी भी हालत में उनके सामने झुकना नहीं है। कहते हैं जो इंसान अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाता, उसकी रक्षा तो भगवान भी नहीं।